हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोगों का स्वागत है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के द्वारा एक बहुत बड़ा न्यूज का खुलासा किया गया है जो असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख सेक्टर को लेके है। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से टेंशन का सिचुएशन काफी बड़ा हुआ है और इस दरमियान चाइना की तरफ से जिस तरीके से हवाई हरकतें किया जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए भी भारत की तरफ से पहले से ही अपने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जा चुका है। पिछले दिन ही आप लोग सुने होंगे कि इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI मिराज 2000 और मिग 29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है, जबकि अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों को भी लद्दाख के नजदीक डिप्लॉय किया गया है। और अब सुनने को आ रहा है कि चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में सरफेस टू एयर मिसाइल को डिप्लॉय किया गया। दोस्तों, ये सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 या आकाश मिसाइल नहीं है, बल्कि इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM है, मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हाल ही में DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है और ये एक अत्याधुनिक एडवांस रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक बीते कुछ दिनों से चाइना की तरफ से बॉर्डर के नजदीक अपने हेलीकॉप्टरों की एक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ाया गया है उसे ही काउंटर करने के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के किसी भी तरीके का बॉर्डर वायलेशन या फिर एरियल स्पेस वायलेशन को आसानी से काउंटर कर सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल असल में है क्या। ये DRDO की तरफ से बनाया हुआ एक ऐसा एडवांस रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है और करीबन 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी हवाई खतरे से लड़ सकता है। दोस्तों, ये हाईली मूवेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसी वजह से इसे आसानी से ट्रक में माउंट करके किसी भी एरिया में लिया जा सकता है और ये शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी एरिया में डिप्लॉय करके पॉइंट एयर डिफेंस के हिसाब से भी काम कर सकता है। दोस्तों, ये वजन में हल्का और काफी ज्यादा मूवेबल है बोल के इसे लद्दाख जैसे सेक्टर में भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, जबकि बेसिकली इसे इंडिया के कोल्ड स्टैंड डॉक्ट्रिन के तहत ही डिजाइन किया गया था ताकि जब इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स को दाखिल किया जाए तो ट्रूप्स का सिक्योरिटी के लिए, खास करके हवाई सुरक्षा के लिए इसे डिजाइन किया गया था। फिलहाल DRDO के द्वारा डेवलप करने के बाद इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है और इंडियन आर्मी में इसे ऑलरेडी शामिल भी किया जा चुका है। 2019 में ही इसका आखिरी परीक्षण किया गया और इंडियन आर्मी की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने के लिए जो टेंडर इश्यू किया गया था उसे भी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के फेवर में ही लाया गया। और दोस्तों, माना जा रहा है कि 2019 से ही इंडियन आर्मी में इन मिसाइलों को शामिल किया जा रहा है और अब तक इंडियन आर्मी में काफी संख्या में ऐसे मिसाइलों को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, इंडिया और चाइना के टेंशन के बीच में इंडिया की तरफ से डिप्लॉय किया गया QRSAM तो इंडिया का एक इंडिजीनियस जवाब था चाइना के लिए। पर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया का S-400 के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया द्वारा S-400 मिसाइल को जल्द से जल्द हासिल करने का कोशिश किया जा रहा है और कब तक इंडिया को अपना पहला S-400 मिसाइल मिलेगा। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।